20,000 से तो शुरुआत के लिए रहे, 20,000 से 4 लाख तक पूरा दिलिए। मतलब जना लाश पड़ल रहते ओई दिन के डेट रहता तो वैसे मतलब नहीं पैसा लेबे टका। गरीब के सहारा कोई नहीं दुनिया में, भगवान सहारा है, कहाँ सरकार सहारा। 4 गो लड़की कुमार हमर केना बियाह होते, केना दुनिया चलते। समय से पैसा नहीं जमा करने पर बहुत सारी समस्याएं हैं। किसी का टीवी उठा के ले गया है, किसी का पंखा खोल के ले गया है, किसी का माल मवेशी खोल के ले गया है, किसी का घर का बर्तन ले गया है, चूल्हा तक, यहाँ तक कि सिलेंडर तक उठ के चल गया है। उ तब लोग नहीं शादी बियाह हो गाँव में नीर कर्जा नहीं दे तो प्राइवेट लोन ल के चले, प्राइवेट वाला लोन वाला नहीं कहे कि बिजनेस करे, उ तो जय काम ला लिए। Bijli, a village just off the national highway near Darbhanga, seems quiet at first glance. But behind these mud walls, survival is dictated by debt. Many families live in a single room with no land, no savings, and no safety net. In a place where private microfinance loans have replaced basic security, every day is measured by repayments and the weight of financial pressure. Sanjula Devi's story begins in 2012. With her husband working as a labourer and 3 children at home, she took her first loan of 20,000 rupees to repay previous debts. It was part of a women's group of 12. Each borrowed the same amount and was individually responsible for repayment. पहली बार लोन तो बहुत दिन लेने चलिए, ताले 2012 के 13 में पहला लोन लेने रहे। जो कर्जा मैंने गांव घर में कर्जा ले लिए, बेटा के मुरन के लिए था कर्जा ले लिए, अब लोन उठा के कर्जा सधेली। 20,000 से तो शुरुआत के लिए रहे, 20,000 से 4 लाख तक पूरा दिलिए। एगो ले लिए रहे वो जीवन बैंक से, आ एगो फ्यूजन से, आ एगो ले लिए रहे बेला स्टार में कौन चले है का महीना के मने क्यों मांगे चले हन। एगो भरे छले 2700 रुपया, एगो भरे छले 4,040 रुपया, आ एगो 1200। 9,000 के महीना दे छले गाड़ी में, तब अहाँ से लके ओकरा से लके ऋण कर्जा लके सदबे छले, तो वह जान पर पड़ल है। ये तो नहीं सोचलिए जे ऋण कर्जा अहाँ से लेबै तो एना कर लेते, हमरा पर छोड़ देते। वह भेले तो अभी आफत पड़ल, 2 बच्चा के केना पोसिए की करिए। Collectors frequently came to the house, dragging women to meetings or pressuring families for payments. The strain was relentless. बदतमीजी तो आब करे है, आब करे छे बदतमीजी। ई चीज उठा के लो जेबो, ऊ चीज लो जेबो, बेइज्जती करे है, गाड़ दे है आब। The pressure took a toll on her husband. Eventually, he could no longer cope and took his own life, leaving Sanjula alone with 3 children aged 10, 12 and 15. लोने वाला ताना मरल के ना, वही पर जाकर हाँ टेंशन से हत्या कर ली। हाँ मिले 3 साल भेले इनके जाए, वह चल गए तो थोड़े ना माफ कर दिलके, ते तो चफी करते। मतलब जना लाश पड़ल रहते ओई दिन के डेट रहता तो वैसे मतलब नहीं पैसा लेबे टका। काल लेते ना तो फिर काल नहीं लेते, काल जेबे न करते, अभी के अभी चाहिए। Anita Devi lives with 6 family members, only 2 of whom earn through daily labor. Her first loan, 1.25 lakh rupees, was taken for her son's wedding, though such loans are officially for business purposes. Repayments were strictly enforced. Agents would sit at her home all day if money was not paid. उ तब लोग नहीं शादी बियाह हो गाँव में नीर कर्जा नहीं दे तो प्राइवेट लोन ल के चले, प्राइवेट वाला लोन वाला नहीं कहे कि बिजनेस करे, उ तो जय काम ला लिए। बच्चा के मजदूरी करे से नहीं शादी हो छले त केते दिन कुमार रखतिए। 30 साल के उम्र भ गेले त हार दार के लोन ल के बाद शादी के लिए
तो की करिए, गांव में कोई कर्जा बियान नहीं दे चले, तो लोन लौके के लिए लोन वाला के लोन नहीं पूरे है तो घरे के बंद कर दे है, घरे के कैप्चर कर ले, माटिए उठा के लो जेबो, घर के खत्ते खोल देबो, घरे उठा के लोग चल जेबो, तो आप केना के मजदूर रहते बताइयो। जब तक देवे नहीं तब तक जेते नहीं, आ नहीं रहे घर पर तो फिर घूर फिर के रायतों में आ सकते, रायतों के आवे। Sheila Devi's story mirrors the same relentless cycle. Years ago, her husband was attacked and left critically injured. She borrowed 2 lakh rupees for his treatment, moving him between hospitals and seeking help across villages, while also feeding 4 daughters and 1 son. पति के मरल के पति के इलाज ला ले लिए 2 लाख रुपया करो। हमारा पति के कोई दुश्मनी से मार के फेंक देने चले सांप से। 3 हॉस्पिटल पति के लेके बउए लिए। खाए ला बाल बच्चा भूख मर चले। 4 गो लड़की है, 1 गो लड़का है, 13 साल के लड़का है। बाबू कमाए वाला नहीं है अभी। 4 गो लड़की है, बहुत गरीब छी। पति पैदार हो गए, पति के दिमाग में खाली चोट लगल है। कभी पति मरते कोनो ठीक नहीं है। अखन तो हमरो ने देखे चाहे हमरो मार बैठे है, अलबल करे लगे है, दिमाग में जे दर्द घुसे है तो चक्कर दे लगे है। मेहनत वाला काम नहीं करे है पहले जाता, रोज नहीं बर्दाश्त होए, साफ है नहीं। Even after taking multiple loans, debt kept growing. To avoid constant harassment by collectors, Sheila now lives with her mother, doing small labor jobs to survive. पहले पति चिकन छले, कुछ बांक गड़बड़ा गए तब की करिए, तब लोन थप हो गए, लोनो नहीं सदले हमरा। 7 गो किस्त बाकी है। अभी हमरा कर्ज बहुत है, 5 लाख रुपया। नहरा में भागल छी, सासुर छोड़ के 2 साल हो गए घर छोड़ला। घर गिर गेल, घर द्वार नहीं है, न जमीन है रहेला। बहुत गरीब छी, कोई आए पाए ना। पति के लिए 5 गांव भीख मंगलिए। गरीब के सहारा कोई नहीं दुनिया में, भगवान सहारा है। कहाँ सरकार सहारा। 4 गो लड़की है कुमार, हमर केना बियाह होते, केना दुनिया चलते। Ranju Kumari, a women's group worker, explains how the system functions. तो माइक्रो फाइनेंस जो है ना, समूह पर जो एक समूह बनता है, उसका 10 या 12 महिला का एक समूह होता है। उस समूह में 10-12 महिला का सहमति बनता है, और उसमें जब फॉर्म भराता है उस लोग का जो कि लोन देना पड़ता है, उसके लिए उसका पति का भी होना अनिवार्य है। पति का सहमति से होता है, उसका पति का नॉमिनी में पड़ता है नाम। और उसके बाद उस लोग का पहला किस्त जो है सो 40,000 से शुरुआत करता है, छोटा रकम देके। उसका एक EMI बना हुआ है कि हर महीना या 15 दिन पर, जो 15 दिन वाला है सो, या महीना दिन वाला है, जो जैसे वो जिस तरह की रहता है उस तरह की उसका EMI बनता है। कोई सप्ताह में भी लेती है तो सप्ताह वाला भी EMI बनता है। तो उसका किस्त बना हुआ है, हर किस्त हर महीना उसका एक डेट होता है निर्धारित रहता है कि इस डेट पर उसको जमा करना है। या पर्व हो या त्योहार हो या जो भी हो, से कोई से मतलब नहीं, उसको उस महीना में उस तिथि पर उसको भरना है तो भरना है। ये होता है क्या कि मान लीजिए कि अभी जैसे छठ है, छठ महापर्व है, तो उसमें थोड़ा पैसा का थोड़ा सबके घर में मजबूरी हो जाती है। इसलिए कि मान लीजिए कि हम किसी के यहाँ काम करते हैं, मजदूर में हैं, तो महीना 30 या 1 को हर डिपार्ट को मिलता है सैलरी। और किसी के यहाँ हम पैसा काम करते हैं तो उसको 1 तारीख को वेतन मिलेगा, तो हम उसको पैसा मिलेगा तब हमको पैसा देगा। तो इसमें ये है कि समय से पैसा नहीं जमा करने पर बहुत सारी समस्याएं हैं। किसी का टीवी उठा के ले गया है, किसी का पंखा खोल के ले गया है, किसी का माल मवेशी खोल के ले गया है, किसी का घर का बर्तन ले गया है, चूल्हा तक, यहाँ तक कि सिलेंडर तक उठ के चल गया है। तो यही समस्या है। और मजबूरी बस में है जो महिला लोग अपना जो भी एक पैसा करके जमा करके जो कुछ अपना लिए बनाती है गहना जेवर, वो भी बंधक रख के अगर उसमें भरती है तो वो भी नहीं छूट पाता है। क्या तो यहाँ भी भरना पड़ता है, और वहाँ जो गहना का जो बंधक रखते हैं उसका भी ब्याज चलता है, तो उस ब्याज के कारण वो वहाँ भी वो नहीं छूट पाता है। ये बहुत सारी समस्याएं हैं।
मजबूरी जो है सब कुछ कराता है। मजबूरी में ऐसा मजबूरी कभी काल हो जाता है परिस्थिति जो लेना पड़ता है। तो जो भी कर्ज है शौक से, कोई आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शौक से कोई कर्ज ली हुई है। जो भरल पुरल है, जो संपन्न परिवार है, वो आज तक ये सब के लोन उनके चक्कर में नहीं है। मगर हम लोग जो भी लोन लेते हैं मजबूरी में उठाते हैं। Bihar has one of the highest volumes of microfinance lending in India, with over 57,000 crore rupees in outstanding loans. Yet, for many households, financial empowerment remains out of reach. Branch managers confirm the pressure on collectors. Field officers often cover unpaid amounts themselves. 2023 के बाद काफ़ी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां आई है बिहार में। पहले इतना कंपनियां नहीं थी। दूसरा कुछ क्राइटेरिया भी था पहले, जिसके कारण बहुत कम लोन फील्ड में थी एनपीए में जाते थे, जिसके कारण बहुत अच्छा सिविल स्कोर भी रहता था क्लाइंट वगैरह का। लेकिन अभी बीच में जो 2023 के बाद थोड़ा सा सिविल में चेंजिंग आया, जिसके कारण फिर अभी जाके 24 से फिर काफ़ी समस्या आना स्टार्ट हो गया है फील्ड में। समस्या जैसे कि फाइनेंशियल इशू काफ़ी तरह के, मतलब जिस क्लाइंट का यदि दो ही लोन लेने का क्षमता है घर का, लेकिन उन्होंने 4 के लोन ले लिया, 6 ले लिया, जिसके कारण उनका तो पति अगर 10,000 कमाते हैं तो उसमें कितना 50% हम लोग उसको छाट ही करते। 10 यानी कि 5,000 का ही EMI लेना चाहिए, लेकिन वो 5,000 की जगह 10,000 लोन EMI ले लिए, जिसके कारण उनके घर का फाइनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा तरह से बिगड़ जाता है, जिसके कारण अभी EMI में भी बहुत क्लाइंट का दिक्कत होने लगता है। उनको हम लोग भी जानकारी देते हैं, ऐसे दूसरा भी कंपनी का फाइनेंस के स्टाफ या सर लोग जाते हैं तो उनको जानकारी देते हैं कि दीदी यदि समय पे पेमेंट आप नहीं करिएगा, आपका सिविल डाउन हो जाएगी, सिविल खराब हो जाएगी, जिससे आगे की हिस्ट्री के लिए, लोन के लिए आपको दिक्कत समस्या होगी। फिर भी वो लोग थोड़ा समस्या करते हैं। समस्या इस तरह की मेरे पास अभी पैसा नहीं है, आप आइए 2 दिन में, फिर इस महीना नहीं है, हमारा शादी था घर में, हमारा बच्चा का तबीयत खराब था, तरह तरह के बहाने उनके पास रहते हैं। लोन लेने वक्त कहते हैं कि हमारा किसी भी प्रकार का सर हम बिजनेस करने के लिए ले रहे हैं, दुकान करने के लिए ले रहे हैं, या गाय लेना है सर हमें दो, या कोई सेंटरिंग का व्यवसाय है उसमें हमको इन्वेस्ट करना है, ये सब कह के क्लाइंट लोन लेती है। बट जब लोन ले लेती है तो कुछ ऐसे क्लाइंट निकल जाती है जो अपना शादी में पैसा लगा देती है और कल होकर वही क्लाइंट हमारे लिए दिक्कत समस्या पैदा करती है, और जो कि कल होकर कहती है कि हमारा दूसरा काम में पैसा खर्चा हो गया सर, अभी हमारा स्थिति सही नहीं है, हम पैसा नहीं दे पाएंगे। जबकि उनका घर का स्थिति बहुत अच्छा रहता है, सब कुछ सही रहता है, फिर भी वो कुछ बहाने से अपना पैसा पेमेंट समय पर नहीं करती हैं। Social workers emphasize the lack of financial literacy, leaving borrowers vulnerable to signing loans they do not fully understand. For Sanjula, Sheila and Anita, the cycle never ends. Loans are taken to repay older debts, manage household needs, or pay for weddings and medicine. Repayment visits are constant, sometimes weekly, a daily reminder that survival is tied to debt. Despite hardship, the women persist. Sanjula folds her passbook carefully, Anita weaves baskets and brooms, Sheila works wherever she can. They continue to hope that one more repayment, one more effort might lift the burden. Even amid debt and deprivation, women are politically aware. They understand which governments help them and which do not. Voting becomes a tool of survival, a way to support those who bring development and relief. जहिया से मोदी जी जीतलखिन हन त हरिजन टोला में काय गो घर दिलखिन हन, एको गो घर दिलखिन हन, एकोटा घर कहे हरिजन के नामे नहीं है, हरिजन के घर में नामे नहीं है, से कहे मुखिया सरपंच, त कहाँ से नाम येते? गांव में नाम है, अति हरिजन में नाम नहीं है, घर मिलते से त केकरो घरो नहीं दई, वोट देवे न करे त कहाँ से वोट त सरकार लई है, आ कहाँ गरीब के कोई ऊपर उठा देवे त कहाँ ऊपर उठे गरीब, धनी कहबे ऊपर उठल जाए है, गरीब ऊपर तो उठबे न करे, नीचे आरो धौस है। गरीब के विकास करते तब ना वोट मिलते। गरीब तो ये ना बुझे कि जे विकास करे जहाँ पर मिले है तो पर ना गरीब भागे है, कि जे ऊपर मुँह बढ़ावे है गरीब के, नीचा से ऊपर उठावे है, तेकरे दिसन ना गरीब भागल घूरे है, ओकरे पीछा पीछा घूमल घूरे है ना। In Bijli and surrounding villages, the story repeats. Loans taken in hope, debt enforced in fear,
survival measured in small victories. And yet, amid the struggle, these women keep going, one repayment, one basket, one day at a time.